अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कश्मीर में कैसे छली को बनाया जाता है। बहुत ही स्पेशल है ये, इस तरीके से बनाई जाती है जो कि काफ़ी पसंद की जाती है। इसके लिए हमने छली लेनी है और नमक और अखरोट का इस्तेमाल करना है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है पर टेस्ट में इतना मज़े का है कि जब आप एक बार बनाएंगे तो आपके हाथ नहीं रुकने वाले खाते हुए। तो इस तरीके से आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है, जैसा कि सीज़न भी है कॉर्न का, और आप इसको बनाएं और इस तरीके से एंजॉय करें। और नमक आपने कब ऐड करना है ये आपको मैं बताऊंगी। आपने स्टार्ट में नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ना तो छली का टेस्ट मज़े का रहता है और दाने भी सख्त हो जाते हैं। आपने इस तरीके से इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है और आपने स्टिल चम्मच चलाते रहना है। चम्मच चलाने की रीज़न ये है कि हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे कि आधे कच्चे और पके दाने ना रहें। तो इस तरीके से जब तकरीबन इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसके अंदर जो पानी वगैरह है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, तो आपने नमक उस पॉइंट पे ऐड करना है। जैसा कि अब बिल्कुल ड्राई हो चुका है तो हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रहे हैं। और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करने के बाद आप इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं। ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें जब सीज़न हो। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप इस तरीके से बनाते हैं और छली का जो इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा सख्त हो तो टेस्ट में भी मज़े की नहीं लगती। नॉर्मल होनी चाहिए, जैसे कि नरम नरम दाने होने चाहिए उसके, तो टेस्ट में बहुत ही मज़े की लगती है। और एकदम आपने हीट ज़्यादा रख दी और बढ़ा दी तो ये होगा कि दाने जल्दी पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। कुछ बातों का ख्याल रख के आपने इसको पकाना है, जैसा कि हम मीडियम फ्लेम पे इसको पका रहे हैं। और ज़्यादा कुक भी नहीं करना। ज़्यादा कुक करने से ये होता है कि छली बेशक नरम हो पर एंड पर जब हम इसको उतार लेते हैं तो दाने काफ़ी सख्त हो जाते हैं। तो हम इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। बस इस तरीके से जब लाइट सा कलर होगा तो इसके अंदर अखरोट ऐड कर देंगे। अखरोट ऐड करके आपने फ्लेम बंद कर लेना है। बस इसको उसके अंदर लाइट सा कुक कर लेना है। तो माशाल्लाह से कॉर्न तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अखरोट जो हमने इसके अंदर डाले हैं उसका टेस्ट इतना मज़े का होगा, आपने ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करने कि जब आप अखरोट डालेंगे और खाएंगे तो आपका हाथ नहीं रुकने वाला। आपका पेट तो भर जाएगा पर हाथ और आंखें आपकी नहीं रुकेंगी। इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप बनाएंगे तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा और खाते हुए तो सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे। बहुत ही सिंपल। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।